हेलो एवरीवन, दिस इज सीए साक्षी जैन एंड आज हम रिसेंटली ही लिस्ट हुई एक आईपीओ के बारे में बात करेंगे जिसने लिस्टिंग डेज पर तो कुछ खास गेन नहीं दिया था, बट पिछले कुछ दिनों से वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है एंड वो कंपनी है रेनबो मेडिकेयर चिल्ड्रंस लिमिटेड। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड इंडिया के लीडिंग मल्टी स्पेशलिटी पेडियाट्रिक, ऑब्स्ट्रैक्टिक एंड गायनेकोलॉजी हॉस्पिटल चेन्स में से एक है। ये साउथ इंडिया रीजन में मोस्टली एक्टिव है। रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स 1500 बेड की कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है एंड फ्यूचर में हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर एंड राजमुंद्री में भी एक्सपांशन प्लान कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में भी 50 बेड्स ऐड करने वाले हैं। कंपनी हब एंड स्पोक मॉडल फॉलो करती है, जहां सबसे बड़ा सेंटर एक हब की तरह ऑपरेट करता है और रिमेनिंग सेंटर स्पोक्स की तरह। हब सेंटर पर कॉम्प्रिहेंसिव आउटपेशेंट एंड इनपेशेंट की फैसिलिटीज दी जाती है और टर्टरी एंड क्वार्टरनरी केयर पर फोकस होता है और स्पोक सेंटर पर सेकेंडरी केयर दी जाती है। कंपनी की लास्ट एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ 600 से ज्यादा फुल टाइम एंड 1900 से ज्यादा पार्ट टाइम डॉक्टर्स अफिलिएटेड है। कंपनी अपनी 95% डायग्नोस्टिक रिक्वायरमेंट इन हाउस पूरी करती है, जो कि रेवेन्यू इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अगर हम इस इंडस्ट्री के ग्रोथ फैक्टर्स को देखें तो स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग वुमेन में चाइल्ड प्लानिंग की एवरेज एज इंक्रीज हो रही है। 2000 से 2005 में जहां 25 से 29 इयर्स एज ग्रुप में वुमेन का कंट्रीब्यूशन 28% ऑफ टोटल बर्थ था, वहीं 2010 से 2015 में 32% रहा। अब क्योंकि एज के साथ प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे केयर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है, तो इसका बेनिफिट कंपनी को होगा क्योंकि ये फैक्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी के रेवेन्यू को इंक्रीज करने में हेल्पफुल है। इसके साथ ही बढ़ता हुआ फास्ट फूड कंजम्पशंस एंड वर्किंग वुमेन के हैक्टिक शेड्यूल ने इस फैक्टर को और बढ़ावा दिया है, जिसके चलते हमें फ्यूचर में कंपनी में और भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फ्यूचर में मैटरनिटी मार्केट का 7 to 8% एंड पीडियाट्रिक मार्केट का 14% CAGR से ग्रो होने की एक्सपेक्टेशन है। चाइल्ड केयर एंड अर्ली डायग्नोसिस के बेनिफिट्स में अवेयरनेस बढ़ने के कारण दिस फैक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ फॉर द होल इंडस्ट्री। तो ये तो बात हुई इंडस्ट्री एंड कंपनी के बारे में। एक नजर कंपनी के रिस्क फैक्टर्स पर भी डाल लेते हैं। कंपनी के मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन स्मॉल एरिया में कन्फाइंड है। हब एंड स्मोक मॉडल फॉलो करने का एक मेजर ड्रॉबैक ये भी है कि मॉडल हब की रेपुटेशन पे डिपेंडेंट होता है। अगर हब की रेपुटेशन किसी कारण से खराब हुई तो उसका असर स्पोक हॉस्पिटल्स पर भी दिख सकता है। कंपनी अपने इक्विपमेंट्स, मेडिकल कंज्यूमेबल्स, ड्रग्स एंड सप्लाईज थर्ड पार्टी सप्लायर से प्रोक्योर करती है। टाइमली प्रोक्योर न कर पाना या कमर्शियली सूटेबल टर्म्स ना होना कंपनी की सर्विसेज देने की कैपेबिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कंपनी की नर्सेज, इंटर्न्स एंड पैरामेडिकल पर्सनल्स का टर्नओवर रेट काफ़ी ज़्यादा रहा है, जो कि कंपनी की रेपुटेशन को हार्म कर सकता है। इन सभी बातों को जानने के बाद एक नज़र कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी डाल लेते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 22 का रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपैरिजन में 50% से ग्रो हुआ है। इसके साथ ही कंपनी ने रिसेंटली ही अपने Q2 के रिजल्ट्स भी अच्छे प्रेजेंट करे हैं, जिसमें रेवेन्यू एंड प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 34% एंड 49% से ग्रो हुआ है एंड ईयर ऑन ईयर 18 एंड 20% से ग्रो हुआ है। कंपनी के मार्जिन्स भी हमें 17% से बढ़कर 19% तक बढ़ते हुए नजर आए हैं। EBITDA की लास्ट फाइनेंशियल ईयर 21 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 22 में 87% से ग्रो हुआ है एंड साथ ही EBITDA मार्जिन भी 6% से ग्रो हुआ है। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बाद एक नज़र कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी डाल लेते हैं। कंपनी में 49.83% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है, 15.89% की होल्डिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की और 10.25% की होल्डिंग DIIs की है। तो इतनी अच्छी FIIs एंड DIIs की होल्डिंग इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को और बढ़ाती है, जिसके चलते हमें फ्यूचर में भी कंपनी में अच्छे परफॉर्मेंस नज़र आ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का कंपनी एनालिसिस यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Do let us know about your opinions on the company and also comment down your queries in the comment box. Please like, share and subscribe and press the bell icon for further updates. Thank you.